आज सबसे बड़ी हानि जो समाज में हुई है, सबसे बड़ी हानि, वो ये सब हानियां हानि नहीं है। जो हानि हम कहने जा रहे हैं महाराज जी, ये हानि समाज की सबसे बड़ी हानि है। क्या हानि हुई है? जिज्ञासा का अभाव, जिज्ञासु का अभाव, जिज्ञासा का अभाव, ये सबसे बड़ी हानि हुई। आप कुछ भी सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, रोज पाठ करते गीता जी का, अर्जुन की समझ में नहीं आता तो अर्जुन पूछते हैं, क्या अर्जुन बुद्धिहीन है? अर्जुन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उद्धव जी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? निमि महाराज पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? नारद जी सनकादिक भगवान से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? आज के चाक चिक्के में, वातावरण में, बाजार में पूछने वाला ही खो गया। जिज्ञासा का अभाव क्यों है? क्योंकि जैसी सावधानी से, जैसी श्रद्धा से हमें सुनना चाहिए, न वैसी सावधानी से सुन रहे हैं, न वैसी श्रद्धा से सुन रहे हैं। इसलिए ये स्थिति हमारी बनी हुई। चलो ठीक है, जो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि हमें संसार से छूटकर भगवत चरणारविंद में पहुंचने की व्याकुलता ही नहीं है। यहां दो बातें कही है रघुगण ने। एक, आपने जो कुछ सुना है उसमें हमें कई प्रश्न उठे हैं, उन प्रश्नों के बारे में तो हम पीछे पूछेंगे। पहले आपने जो हमें समझाया है वो हमारी ठीक से समझ में नहीं आया, उसको आप कृपा करके पुनः समझा दीजिए। देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात हम आपको बता रहे हैं। आप श्रवण के बाद संशय मत करो, संदेह मत करो, प्रश्न मत करो। आपको समझ में ना आया हो तो उचित अवसर देख करके आप उन महापुरुषों से पूछ लो। फिर हमारे तमाम प्रश्न हैं, उनका क्या होगा? हम तो लिख के लाए एक लिस्ट, ये इनका क्या होगा? अरे भाई, आप ईमानदारी से सुनोगे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे सत्संग में सारे प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे अपने आप मिल जाएगा। अरे आप में पात्रता होगी तो गुरुदेव मौन होकर बैठ जाएंगे, तो शिष्या छिन्न संशया, उनके मौन स्वरूप का दर्शन करके भी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वे मौन होकर भी उत्तर दे सकते हैं। पर हमारे मन में एक बात होनी चाहिए कि हम सुने, सुन करके समझ में ना आवे तो समझने का प्रयास करें। समझने के लिए कोई चीज ऐसी नहीं जो कठिन हो, सब समझ में आएगा। और न समझ में आवे तो फिर ये मत सोचो कि अरे लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े, इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धू, इतनी छोटी सी बात इनकी समझ में नहीं आई। ये बात व्यास जी के मन में आ जाए कि हम इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, महाभारत लिखने वाले, ब्रह्मसूत्र लिखने वाले, हम भला किसी से क्यों पूछें? क्योंकि पूछते ही हम अज्ञानी साबित हो जाएंगे। ये संकोच उनके मन में नहीं। ये बिल्कुल संकोच मत करो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों से क्या लेना देना, हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना काम बनाना है। तो हमें जो बात समझ में ना आवे उसे बिना किसी संकोच के पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि हो ये न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराव। गुरुजनों से दुराव करने पर विमल विवेक नहीं होता। पर पूछने की भी एक मर्यादा है। समझने की क्या मर्यादा? अपने आग्रह को त्याग कर तब समझना चाहिए। ध्यान में ही बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक बात अपने मन में पक्की करके रख लेते हैं कि है तो यही बात सही, फिर कहेंगे महाराज जी बताइए। अब महाराज जी ने वही बात बता दी तब तो ठप्पा लग गया।
तो हमने उनकी बात पर ठप्पा नहीं लगाया, हमारी अपनी बात पर ठप्पा लगा, उससे हमारी अपने अहम की पुष्टि हुई और हम उसको अपना समाधान मिल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आग्रह रहित होकर के उनके चरणों में बैठे। जो बात हमारे कल्याण की बात समझ में आवे, एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 10 बार समझने की कोशिश करो, जरूर समझ में आ जाएगी।